आसमान में चमकती ये लाइट, क्या ये सिर्फ मिसाइल्स है या फिर एक ऐसा हाईटेक सिस्टम जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। मिडल ईस्ट में चल रहा तनाव खासकर इजराइल और ईरान के बीच अब सिर्फ बम और फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहा। आज का युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि साइबर स्पेस, अंडरग्राउंड बंकर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के स्तर पर लड़ा जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से कई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिन्हें आधिकारिक तौर पर कभी पूरी तरह कंफर्म ही नहीं किया गया। आज सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे उन छिपे हुए सिस्टम्स और सीक्रेट प्रोग्राम्स के बारे में जो इस संघर्ष की असली दिशा तय कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम की। दुनिया भर में मशहूर आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया, लेकिन अब इजराइल एक और एडवांस सिस्टम विकसित कर रहा है, आयरन बीम। यह एक लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट्स और ड्रोन मोर्टार को रोशनी की गति के करीब नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, हर इंटरसेप्शन की लागत बहुत कम और लगभग तुरंत प्रतिक्रिया। हालांकि यह अभी भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है और इसका बड़े स्तर पर उपयोग अभी परीक्षण चरण में माना जाता है। अब दूसरी तरफ ईरान की रणनीति अलग है। ईगल 44 जैसे अंडरग्राउंड बेस जो पहाड़ों के अंदर बनाए गए, उनका उद्देश्य है एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को हमलों से बचाना। ये बेस गहरे और मजबूत होते हैं, लेकिन इन्हें न्यूक्लियर प्रूफ कहना आधिकारिक तौर पर सही नहीं है। इसका मुख्य काम है अचानक हमला करने की क्षमता, दुश्मन की निगरानी से बचाव, लंबे समय तक हथियारों का सुरक्षित भंडारण। लेकिन असली युद्ध अब दिखाई नहीं देता है। यह एक शेडो वॉर है। इजराइल का एलिट साइबर यूनिट दुनिया के सबसे एडवांस साइबर इंटेलिजेंस समूह में से एक माना जाता है। यह यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस, हैकिंग और निगरानी में माहिर है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह महत्वपूर्ण सिस्टम्स तक पहुंच सकता है, लेकिन पूरे शहर की बिजली तुरंत बंद कर देना जैसी बातें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। ईरान भी पीछे नहीं हटा। उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का दावा किया है, फतह 2। हाइपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल बहुत तेज गति से चलती है और रास्ता बदल सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के बीच बहस अभी भी जारी है। क्या यह वास्तव में उन्नत हाइपरसोनिक सिस्टम है या एक आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का रूप? यहाँ सच्चाई और प्रचार के बीच फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन तकनीकों के पीछे कौन है? इजराइल को खुला समर्थन मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स से, खासकर मिसाइल डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में। ईरान पर प्रतिबंध होने के बावजूद वह अपनी खुद की तकनीकी विकसित कर रहा है और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उसे अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है, लेकिन यह सब आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं होता। सच्चाई यह है, मिडिल ईस्ट अब एक रियल टाइम टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है जहां नई युद्ध तकनीकों का परीक्षण हो रहा है। एआई आधारित टारगेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वार्म, साइबर अटैक, यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध का संकेत है। तो दोस्तों, क्या ये सारी तकनीकें एक बड़े वैश्विक युद्ध की ओर इशारा कर रही है या फिर सिर्फ यह एक डिटरेंस गेम है जहां देश अपनी ताकत दिखाकर युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चाई क्या है वह शायद सिर्फ सरकारें ही जानती है। आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं जो दुनिया भर में बैन है? अगर नहीं तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें, और अगर आप ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं तो सीक्रेट फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।